小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心角，阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事怎言？相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。चूहे, मैं अभी थोड़ा चिंतित था। तुम मुझे दोष नहीं दोगी, है ना? मैं देश का राजा हूँ, मेरे पास कई समस्याएं हैं। लोअयस का उदय होने से नानसांग के लिए बड़ा खतरा है। मैं तुमसे मेरी सुरक्षा और खतरे की भविष्यवाणी करने के लिए कहता हूँ। इस बीच आप पूरी दुनिया की सुरक्षा और खतरे की भविष्यवाणी करेंगे, ठीक है? समझ गई? मैं जानता हूँ कि शू याओ एक बड़ा भाई था जिसका नाम शूमू था। वो एक अच्छा और बहादुर योद्धा था। अगर वो क्षेत्र में प्रवेश करता तो वो राष्ट्र के लिए महान योगदान दे सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे महल में ही रहने दिया। तुम जानती हो क्यों? उनका एक साथ युद्ध में जाना मतलब कि मेरी शक्ति को शू परिवार के हाथों सौंपना, और मैं जोखिम नहीं उठा सकता था। खैर, इस कहानी का अंत क्या है पिताजी महाराज? मैं लाचार था, इसलिए मैंने उसे महल में सुरक्षा सरदार के नाम पर बंदी बनाकर रखा। लेकिन मूर्ख लड़का इतना वफादार था कि वो मृत सम्राट की थाली रक्षा के लिए मर गया। अगर वो आज जिंदा होता तो मुझे शुजाओ से डरने की जरूरत नहीं थी। उनके कहने के मुताबिक उनका ज़ूमू की मौत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? राजकुमारी, महाराज ने आपको अपने मन की बात बता दी है। आपको उन्हें जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं पीने वाली हूँ। आपको जो करना है कर सकते हैं। उठो पागल लड़की, मुझे पहले से पता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है, इसीलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। महाराज, नाक्षी यहाँ आई है। उसे अंदर आने दो। जी। नासी, महाराज की जय हो। महाराज को मेरा प्रणाम। खुश रहो। इन्फांता, आज रात तुम्हारे और अन्य दूतों के स्वागत के लिए भोजन का आयोजन किया है। क्या बात है, क्या हुआ इन्फांता? महामहिम द्वारा दिए गए घर अच्छे हैं, लेकिन मेरे चाचा मुझे नियंत्रित करते हैं, इसलिए मैं आपसे मेरे लिए एक और घर की व्यवस्था करने की भीख मांग रही हूँ। अच्छा हुआ बता दिया। खैर, तुम कहाँ रहना चाहती हो? मैंने अच्छी जगह देखी है, अभी राजकुमारी को देखकर याद आ गया। क्यों ना ये जिनको महल है, यहाँ छत टपकती है और कभी कभी सांप, कीड़े, चूहे, चिटिया भी होती है। सबसे महत्वपूर्ण, महल में भूत भी बसते हैं। वैसे वहाँ के महल बहुत अद्भुत हैं, बहुत सुंदर है। हाँ राजकुमारी, चूहे, आप अभी अभी महल से भागना चाहती थी। अरे वो तो ऐसी ही।
मुझे तुम्हारे जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मैं तुम्हारे महल में छिपना चाहती हूँ। छिपना चाहती हूँ? नानसांग और जिझाऊ के बीच लोह धातु को लेकर मचे विवादों से बचा नहीं जा सकता है। ये उन दूतों का काम है, मेरा नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देख रही हूँ कि तुम कानून का पालन करने वालों में से नहीं हो, इसलिए मैं परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। दरअसल यहाँ शांति या चैन नहीं है, वरना मैं क्यों भागना चाहूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम भागोगी या नहीं, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहती हूँ तुम्हें अपनी जगह ठीक से पता होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें बचा सकती हूँ तो तुम्हें मार भी सकती हूँ। और एक बात, मैं भूतों से नहीं डरती हूँ। अब मैं नहीं भागूंगी। सुनो, मैं तुम्हें वहाँ का नजारा दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है। ये स्वर्ण अमृत अमूल्य औषधि से बने हैं। ये हानिकारक नहीं है और राजकुमारी के लिए अच्छा भी है, जो दिन में सोती हैं और साल भर रात में जागती हैं। सेनापति, आपको बहुत फिक्र हो रही होगी। अभी जिनसे पूछताछ की है उनमें कोई मिला जिसका नाम दोंगशी हो? नहीं। चुए को हम पे भरोसा है, हम उसे चोट नहीं पहुंचने दे सकते। दोंगशी के अच्छे से छानबीन करो, अगर जरूरत पड़े तो चुए से भी पूछ लेना। जी प्रधान। सेनापति शू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नमस्कार दोंगशी। जो रस आपने दिया था उससे राजकुमारी को और बेहतर महसूस हो रहा है। बस वही रसायन लेने के लिए आया हूँ। जाओ, जाकर बचा हुआ अमृत लेकर आओ। जी। भविष्य में आप किसी और को यहाँ भेज सकते हैं। आप यहाँ आने की तकलीफ मत उठाओ। मैंने सुना है कि आपने शिक्षा पूर्व गुरु से ली है। आपके गुरुजी ज्योतिष शास्त्र और भविष्यवाणी में बहुत निपुण भी है, फिर आयुर्वेद कैसे? मैंने अपनी सारी ऊर्जा आयुर्वेद विज्ञान को अच्छी तरह सीखने में लगा दी है। शायद मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। सम्राट, आपको चूया के जन्म देने वाले पिता में दिलचस्पी क्यों है? मैंने बस ऐसे ही आपसे पूछ लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि चूये को जहर दिया गया है। सम्राट, आपने उसकी रक्षा शुरू की थी, उससे पहले प्रिंस शॉन और मैं उसके आसपास हमेशा थे और हमेशा उसकी मदद करते थे। अच्छा, ये काम इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। लेकिन महामहिम ने आखिरकार उसका रहस्य जान लिया। अब आप आगे क्या करेंगे सम्राट? गुरुजी, महाराज की बहस हो गई और वो क्रोधित है। कृपया जाकर उन्हें कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। मैं वहां आता हूँ। जी। सम्राट, अब आप यहाँ आ गए हैं तो चारों ओर घूम सकते हो। अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो मेरे नौकर से पूछ सकते हो। बिस्तर में कुछ गड़बड़ है। क्या सब कुछ ठीक है? बहुत नरम है ये। दरअसल राजकुमारी ने आपके लिए अच्छे कमरे की व्यवस्था की है। उनकी दयालुता को आप नापसंद करती हैं। मतलब है कि राजकुमारी का बिस्तर मेरी तुलना से सख्त है। आपके पास बेहतर रजाई है, राजकुमारी की रजाई घटिया है। राजकुमारी का बिस्तर वहाँ पर है। हाँ। अरे रुकिए ना। पिताजी, महाराज ने सुमो का उल्लेख किया। ये जुहाओ को बताऊं या नहीं? अगर सम्राट वो नहीं जिसने अपने बड़े भाई को मारा तो जुयाओ और मुझे राहत मिल जाएगी। लेकिन सबूत कहाँ से मिलेगा? रुकिए, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। रुकिए। अरे क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है। ठीक है, ये सख्त है, मुझे पसंद आया। ये मेरा बिस्तर है। अब ये मेरा हुआ, तुम बाहर निकलो। क्या तुम्हें? मैं राजकुमारी, उन्हें सोने दीजिए ना।
मेरे साथ चलिए। दोनों चुप रहो और बाहर निकलो। चलिए चलिए ना, जूते उतारो। चलिए मेरे साथ, चलिए ना, शांत रहिए। अरे उसने अपने जूते भी पहन रखे हैं। ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो बहुत गलत कर रही हैं। बहना, चलो मुझे देखने दो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? राजकुमारी, मैं अब चलती हूँ, ठीक है? हाँ। उन्होंने कहा पिताजी ने तुम्हें वापस आने दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? महाराज सुने आपको परेशान किया क्या? उसने मुझे तुम्हारी रक्षा करने से रोका था। वैसे मैंने सुना है तुम पिता को अपने मरने की धमकी देती हो। आपने सुना? ये बताइए, तो मैं महान हूँ ना? तुम बहुत चालाक हो। अब पिता तुम्हें वो काढ़ा पीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि मैं अब भी पिताजी के काम आ सकती हूँ। भले ही वो मुझे काढ़ा पीने के लिए मजबूर ना करे, पर दूसरा काढ़ा पिलाया तो। तुम सही कह रही हो। हमें महल से भागने का रास्ता निकालना होगा। तुम भागना चाहती हो? अब आपको सो जाना चाहिए था। बात को बदलो मत, मैंने सुन लिया है। तुम महल से भागने वाली हो। हाँ तो क्या, सही तो है। मैं मेरी बहन को महल से बाहर निकालूंगा। वैसे भी मैं भी जाना चाहती हूँ, तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूं? क्योंकि मेरे बिना ये कर नहीं पाएगी। क्या मतलब था? पिताजी ने कहा है कि उसका ध्यान रखो, उसके बिना मैं महल नहीं छोड़ पाऊंगी। सेनापति जी, मैंने सुना कि वो चीचाओ के लोगों के साथ महल छोड़कर चली गई। चीजाओ के लोगों से मुलाकात कैसे हुई उनकी? आज सुबह ही राजकुमारी ने आइए, आपके पसंद के ले लीजिए। ये बेहतरीन झुमके हैं। ये बच्चों के लिए है। बहुत अच्छे हैं। आइए खरीदिए। शक्कर से टक्कर लीजिए। आइए। ये क्या है? हाँ, आपको भी पसंद आएगा। ये चीनी की छड़ी है, बहुत स्वादिष्ट होती है। खा के देखेंगी? ठीक है। 3 दीजिए। मैं पुरुषों को कभी पैसा खर्च करने नहीं देती। ये देखिए। ये लीजिए, जितना है रख लीजिए। अरे ये आप मुझे क्या दे रही हैं? ये यहाँ नहीं चलते। तुम सच में गवार हो, सच में बहुत। आप कैसी बात कर रही हैं? मैं इसे खरीदना ही नहीं चाहती। अरे तुम ऐसा मत सोचो कि वो मेरे पैसे हैं। कम दामों में। ये क्या है? टन है ये। हाँ, ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। और आगे ही हमारी बड़ी दुकान भी है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर भी देख सकती हैं। पैंसियन अदालत क्या है? ये राजधानी शहर में महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक जगह है। ठीक है, चलो मैं वहाँ दिखाती हूँ। बहन, देख लो, तुम्हें जो पसंद आए, तुम्हें जो उचित लगे। सौंदर्य प्रसाद जो है। उचित लगे। रहने दीजिए, मेरे पास बहुत से हैं। अब तुम जो चाहे ले सकती हो इसमें से। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लियोन फिक्सुए को खरीदने के लिए खड़े हैं। उन्हें अपना आरक्षण करना होता है। इसे खरीदने के लिए आधे साल का इंतजार करना पड़ता है। लियोन फ्लेक्सियो क्या है? तुम इसे नहीं समझ पाओगे। मुझे परेशान करने वाली चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या है? ये अदालत का आदेश आपके पास कैसे? पांचंग दरबार? ज़ुहाओ इनके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए लियोन फिश का आदेश उसका नहीं हो सकता। जुएमो को जानती हो तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है आपका बड़ा भाई छोटी उम्र में मर गया। क्यों फैंग के बारे में कभी सुना है? उनके बारे में क्या? लू युन फिशु, उनकी दूसरी पत्नी। बहना, बैठो यहाँ। मैं देखता हूँ ये लियोन फिक्सु तुम्हारे लिए उचित है या नहीं।
अगर बेड़ी? बहना, इसे अपने पैरों से मत निकालना। शिनचैन, क्या आप जानते हैं लियोन फिशु किस चीज का बना होता है और उसे लियोन फिशु क्यों कहते हैं? तुम सही व्यक्ति से पूछ रही हो। वो मैं हूं जिसने इसे सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में इतने ऊंचे स्थान पर प्रोत्साहित किया। लेकिन तुमने लियोन फिक्सू के पीछे की कहानी क्यों नहीं सुनी? वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो शीचाओ के महिला को लेकर आए हैं, जाने माने लियोन फिशु को खरीदने के लिए। सेनापति जी, क्या हम उनका यहाँ इंतजार करें या ऊपर चले जाएं? क्या आप वो कहानी जानते हैं? एक बार की बात है, एक जोड़ा था। पुरुष को लियो यून कहा जाता है और महिलाओं को फिक्सू कहा जाता है। वो पुरुष सेना में शामिल हो गया और फिर युद्ध में चला गया। अंत में वो युद्ध के मैदान में मर गया। महिला के माता पिता ने उसकी शादी करा दी जिससे वो प्यार नहीं करती थी। शादी के बाद महिला के बाल रातों रात सफेद हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुरुष युद्ध के मैदान से वापस आ गया और उसने किसी और से त्वचा की देखभाल करने वाला लियोन फिक्सू मंगवा लिया, जिससे उसके बाल फिर से काले हो गए। कहानी का अंत ऐसा है कि पुरुष ने स्त्री की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसा किया। आपने ये कहानी कहाँ सुनी? महल में। मैंने कहानी का उपयोग सिर्फ अपने द्वारा बनाई गई त्वचा की देखभाल वाले मलम को सुशोभित करने के लिए और बेचने के लिए किया है। मैंने इसे समृद्ध बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। कहानी ज़ूमो और उनकी दूसरी पत्नी के प्रेम को बयां करती है। बहना, मैंने सुना है ये शायद हमारे पिता की प्रेम कहानी हो। खोजबीन करने के बाद मन हल्का लग रहा है। आप इनके बारे में जानते थे? लियोन फिशु में कुछ भी ढूंढना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपके बड़े भाई और मेरे पिता के बारे में किसी को नहीं बताया, शिनचैन को भी नहीं बताया। मुझे जाना चाहिए। रुक जाओ। लगता है तुम शिनचैन से थोड़ी नाराज हो कहानी सुनने के बाद। मैं समझ सकता हूं तुम एक अलग अंत की उम्मीद में होगी। एक बार जब आप उम्मीद करते हैं तो खुद ही परेशान होते हैं। इसके अलावा आपको आज रात मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं। तुम जानती थी मैं भी महल में था। ताओयाओ ने बताया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मायने रखता है। हमने तलाक ले लिया है। आप बेहतर सेनापति हैं, इसलिए मेरे साथ नहीं सो सकते। मेरे निजी मामलों की परवाह ना करें, उसमें शामिल भी मत होइए। अगर तब मैं नहीं आता तो तुम जिंदा नहीं बचती। मैं नहीं मरूंगी। पिताजी ने कहा है मुझे परेशान नहीं करेंगे। तुमने मान लिया? करना होगा। अगर भरोसा होता तो तुम शिनचैन के साथ ऐसे बाहर निकल के नहीं आती। बेवकूफी की हद है। इससे आपका क्या लेना देना? मैं इसे संभाल सकती हूँ। मेरे साथ वापस चलो। हमारा तलाक हो चुका है। हाँ जानता हूँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ रहोगी मुझे चिंता होगी। जो है महल वापस चलो तो वहां बंदोबस्त भी बेहतर हो जाएगा। ज्यादा सोचो मत और बस मेरे साथ चलो। क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। पैसा नहीं तो चीज नहीं, ये यहाँ के दोहराने जाने वाले शब्द है ना? लोहे की सस्ती चीज के बदले में तुम्हें सोने की चीज चाहिए? बेवकूफ समझा है क्या? ये काला लोहा है, ये तुम्हारे सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। चले जाओ यहाँ से। ये लोहा किस काम का है? राजकुमार जी, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम ये सुनहरा कांटा लेना चाहती हो? नहीं। मुझे पता है कि
तुम पुरुषों से पैसों से कभी नहीं लेती। खैर, मैंने अपनी बहन की रक्षा के लिए तुम्हें काम पर रखा है। मैंने पैसे चुका दिए हैं, अब महल जाना है। तुम पीछे आओगी? क्या बात कर रही है? बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कोई बोलता है भला? चुया है। ऐसे बात कर रही है नहीं। बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सुनिए, मुझे माफ कर क्या दीजिए। कह रही थी वो? किस चीज के बारे में बात कर रही थी? क्या वो आज रात अपने काम पर होंगे? हाँ? तुम दरवाजा क्यों नहीं ठोका? ये तो मुश्किल है, हम तंबू में रहते हैं। लेकिन हम नैनसन में हैं। तुम हर किसी को अपने पीछे नहीं ले जा सकती ना। अब मैं क्या सही हूँ? माफ करना, मैं तुमको दोष नहीं दूंगी। तुम तुम क्या कर रही हो? सिहाओं में इसे कैदी पहनते हैं, तुमने क्यों पहना है? मैं इससे सुंदर दिखती हूँ इसलिए। तुमने इसे खोलने के लिए ये कांटा खरीदा? तुम्हें ये पहने देखकर ठीक नहीं लग रहा। क्या कर रही हो? मुझे इसकी आदत है और मैं इसे निकालना नहीं चाहती। मेरे पास चाबी भी है। तुम इसी के लायक हो। तुम दिखावा ऐसा करती हो कि तुम बहुत गुस्सैली हो, पर सच में अच्छी इंसान हो। हाँ, रात को सो क्यों नहीं जाती? मेरे पास क्यों आती हो? मैंने तुम्हारी रजाई बदलने को कहा है। शिहाओ नानसांग से 2 घंटे पीछे है और अभी मैदान में अंधेरा नहीं हुआ है। तुम रात में चाय क्यों पीती हो? मुझे रात में किताबें पढ़ने की आदत है। मैंने भी अपना काम पूरा नहीं किया। जाओ कर लो। हट जाओ। हाँ, हट जाओ। तुम अपने कमरे में मत जाना। एक दूसरे को परेशान किए बिना हम व्यस्त रह सकते हैं। हाँ? मैंने तुमसे कहा है कि एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। जूते उतारना याद रखना। नासिक अतिथि से मेजबान में बदल गई। कितनी अभिमानी है वो। मेरे साथ चलो। हमारा तलाक हो चुका है। और जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे चिंता होती रहेगी। अगर शुए महल वापस चलो तो वहां पे बंदोबस्त भी अच्छा हो जाएगा। ज्यादा सोचो मत, बस मेरे साथ चलो। सुनती हो?
हाँ, जल्दी करो, चलो। क्या हुआ? अगर हमें देर हो गई तो मिस्सू आदमी को चुन लेगी। जल्दी चलो। अगर राजकुमारी ने किसी और को चुन लिया सुनो, तो नन्नन वहाँ क्या कर रही है? वो आदमी चुन रही है। नन्नन के बहुत अनुयायी हैं। भविष्य में उसके साथ रहने के लिए हर कोई युद्ध करना चाहता है। कैसे? झूठी लड़ाई। लड़ाई? जीवन साथी के लिए? आप अलग अलग शहरों से चुने गए नए लोग हैं। इसके लिए आपके पास एक अच्छी नींव हो सकती है, लेकिन मुझे अभी भी आपकी प्रतिभा का निरीक्षण करना चाहिए। कोई भी मेरे साथ 10 चाल लड़ सकता है। मैं आपका नेतृत्व करूंगी। आखिरकार मैंने रेत पर लड़ाई की 9वीं चाल सीखी है। बड़ी बहन, मैं करूंगा। नन्ना, लूची, ये क्या? तुम्हें महल में अपने काम पर होना चाहिए। नन्नन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह है। इनमें से कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। हाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। नन्नन और मैं दोनों साथ में हैं। आप लोग जा सकते हैं। अरे क्या करे हो? इधर आओ, इधर आओ, तुम मेरे साथ आओ। आजा। तुम नाव को हिला रहे हो, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। लेकिन मैं भी तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं इन लोगों से तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम मुझे पसंद करती हो ना? बकवास, मैं तुम्हारा आदर नहीं करती हूँ। नन्नन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मुझे तुमने जो कहा था वो याद है। तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे समझती हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम नशे में हो या तुम्हें तेज बुखार है? तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को नन्नन के करीब जाना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। देखते हैं कौन कर पाता है। लूजी, क्या तुम्हें पता है ये सब यहाँ सीखने आए हैं? मैं ये कैसे समझाऊंगी गुरुजी को कि इन्हें तुमने हराया है? अब मैं गुरुजी से क्या कहूँगा? क्या? ये अभी यहाँ सीखने आए हैं। मैं प्रशिक्षित करने के लिए इनमें से सर्वश्रेष्ठ कुंफू को चुनना चाहती हूँ। मैं क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम अपने पति का चुनाव करने जा रही हो। नन्नन, मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। लॉर्ड शू, सम्राट शू आपको बुला रहे हैं। हाँ, माफी चाहता हूँ। जो सजा देनी है दे दीजिए, मुझे जाना होगा। चलो चलो। मैंने तुमसे कहा है कि अगर युद्ध कला सीखनी है तो गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। इतनी बेरहमी से कैसे हरा सकते हो उसे? मैंने नहीं हराया। यहाँ का नियम है कि आपको दूसरों को डराने धमकाने से मनाही है। नहीं कर सकते। प्रशिक्षक के रूप में अपनी शक्ति का गैर उपयोग सिर्फ तुम ही कर सकती हो। गुरुजी, ये तो... अरे नहीं, अगर सच कह देती हूँ तो लुओजी यहाँ मार्शल आर्ट सीखने नहीं आ पाएगा। भले ही मुझे परेशान करता हो, लेकिन मैं उसकी कारकिर्दी को बर्बाद नहीं कर सकती। हाँ, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप में से बहुत से लोग इसको हराने में असफल रहे हैं।
मूर्ख हैं सारे के सारे। जाओ जाकर उस चित्र के सामने अपने घुटने टेको। धिक्कार है लुओ जी, मैंने तुम पर एक एहसान किया है और बदले में मुझे पिताजी की डांट सुननी पड़ रही है। अब हम बराबरी पे आ चुके हैं, समझ गए ना तुम? क्यों हंस रही हो? कुछ खास नहीं, सूर्योदय हो चुका है पर फिर भी कोई यहाँ पर सो रहा है अब भी। तुम भी अभी अभी उठी हो। मेरे जीवन में पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जो दिन में सोता है और रात में जागता है। मैं सो नहीं सकती हूँ। मेज पर रखी चीजें किसने इधर उधर की? ताओयाओ, चुप रहो, मैंने की है। ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब जहर है क्या? ये सौंदर्य प्रसाधन है जो सुबह उठकर लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल रात को किया जाता है। और ये सौंदर्य के लिए बनाए गए फूलों के गहने हैं और इसका इस्तेमाल नाखूनों को रंगने के लिए किया जाता है। तुमने कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं किया है क्या? हमारे पास सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। क्या सच में? मुझे छूने दो। क्या कर रही हो? छोड़ो ना मुझे। नहीं। सुबह सुबह आप यहाँ इंतजार कर रहे हो? राजकुमारी को जाकर बता दूं? नहीं शुक्रिया, एक बार देख लूं फिर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे इस तरह छूना बंद करो। तुम कभी भी उदास होती हो, कभी उत्साही। तो तुम मेरी चाल ढाल से बता सकती हो कि मैं उदास हूँ या उत्साही हूँ। मुझे आजमाना है। अब मुझे एक एक करके बताओ। चलो भी। ये रंग सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे भड़कीली चीजें पसंद नहीं है। अब चलो जल्दी करो। ठीक है। यहाँ पर रखेलों को उपटन लगाना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं करते? मैं काम परिवार में रहती थी, फिर सेना में शामिल हो गई, इसलिए मैं महल में नहीं रही हूँ। तुम्हें थकान होती है कभी? मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना पसंद है। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तुम इस महल के पिंजरे में कैद एक पक्षी हो। तुमने मेरी तुलना पक्षी से की। ठीक है, मैं पिंजरे में कैद एक पक्षी ही तो हूँ। मैं अपने दिल में बहुत कुछ रखती हूँ, इसलिए मैं पक्षी ही तो हूँ। चलो मैं इधर रंग देती हूँ। हिलना मत। दर्द हो रहा है। मुझे अच्छे से लगाना है। जल्दी करो। मत। बहुत बढ़िया। ठीक है। मेरे पास एक और मूसा है। चलो भाई, अब तक इनका हुआ नहीं क्या? मेरे साथ सैर पर चलो। वो लाल कपड़े पहन लो। तुम सच में परेशान कर रही हो। अभी अभी मैंने तुम्हारा श्रृंगार पूरा किया। मैं लाल कपड़े क्यों पहनूं? क्योंकि लाल रंग बहुत अच्छा लगता है हरे रंग के साथ। मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ औरतों की वेशभूषा बहुत अच्छी होती होगी। रुको 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 रुको। ये मेरे क्या कर रही हो? जरा समझो। अगर लियोन फिक्सू की कहानी सच है तो जू याओ और तुम कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए कोई उम्मीद मत रखो। इससे जाने दो। कौन है ये? सिपाही। सिपाही? इन्फांता।
कल रात कुछ अजीब तो नहीं हुआ? कुछ खास नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि इन्फेंटा के साथ तुम्हारी बन रही है कि नहीं? हाँ, मुझे लगता है वो मेरी दोस्त बन सकती है। तुम दोनों काफी वक्त से एक साथ हो। मैं खुद अपना दोस्त चुनूंगी, इससे आपको क्या? बस संभल कर रहना, ये नानसांग किसी वजह से आई है। ऐसा कैसे कह सकते हो? अंदर की आवाज। मैं जानती हूँ। आपको मेरी फिक्र है, पर उम्मीद है कि अब आप यहाँ वापस नहीं आएंगे। कल पानशांग दरबार में मैं सब स्पष्ट कर चुका हूँ। आप मुझे समझ नहीं रहे। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पास यहाँ वापस नहीं आएंगे, और पिताजी भी मुझे कोई गाढ़ा नहीं पिलाएंगे। तो आपकी जरूरत नहीं। ठीक है राजकुमारी।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想到你肩膀吗？这眼泪都说牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。听他对他说说洒洒，嘻嘻哈哈像个甜蜜的童话，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。说说洒洒，嘻嘻哈哈像个甜蜜的童话，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴，小尾巴。